तो हेलो गाइस, अगर आप भी इस साल की क्लास 10 की 10वीं की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और आज का मैं एक ऐसा मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो इस साल के आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50 से 60 नंबर इसी मॉडल पेपर में से आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले इस मॉडल पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब आपने अगर इन प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको इनका जवाब पता होगा। मैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी लेके आया हूँ, क्योंकि ऑप्शन वाली क्वेश्चन है तो इनका आंसर मेरे पास पीछे है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर सके। फिर मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करता हूँ। तो आगे के क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर दे रखा है कि गोपियों द्वारा उद्भव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाता है। तो अंत में गोपियों द्वारा उद्भव को प्रेम धर्म याद दिलाया जाता है। यह आपने अपनी किताब में अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा। फिर अट नहीं रही है कविता में किस माप की मादकता का वर्णन किया गया है। इस कविता में हमें फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, संगीतकार का कार्य क्या होता है। तो हमारे पास संगीतकार का मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना होता है। फिर हम अगला पढ़ेंगे, भोलानाथ एवं उसके दोस्तों को कौन सी शरारत महंगी पड़ गई। तो आप यहाँ पर देखोगे तो चूहे के बिल में पानी डालना उन्हें महंगा पड़ गया। आपने ये सब पढ़ लिया होगा आपकी हिंदी की बुक में, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस साल की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से रट ही लीजिए, क्योंकि अगर आपने इनको रट लिया तो आपके 50 से 60 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम इसको पढ़ते हैं, लेखक मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बाद नहीं लिख पाते हैं। तो ये बाहरी दबाव के कारण नहीं लिख पाते हैं। वह साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी, बालकनी की ओर क्यों दौड़ी, यहाँ पर कंचनजंगा देखने के लिए। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊं पंक्ति का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य हमें तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाएगा, इसका अर्थ ये है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर यहाँ पर इस बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह क्रिया कहलाती है। तो हमारे पास इस प्रकार की क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर अगला है, वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण दोष रंग रूप आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार के विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिन्हें स्वरूप में लिंग वचन काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें शब्द कहते हैं। तो इन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं। आपको पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास दे रखा है कि स्वागत शब्द में संधि है। तो हमारे पास स्वागत शब्द में यण संधि आती है, या आपने आपकी ग्राम व्याकरण में पढ़ा होगा। रात दिन शब्द में समास है, रात और दिन। यहाँ हमें ये वाला चिन्ह देखकर ही पता चलता है कि इनमें एक द्वंद्व समास है। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखिए। तो हमें पहले यह अपठित गद्यांश को पढ़ना है और इनके जवाब इन सवालों के जवाब हमें देने हैं। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और
और से सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखेंगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से सीधे सीधे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ है। अब हमने ये वाला पठित गद्यांश तो पढ़ ही दिया है। अब हम इसके प्रश्न पढ़ते हैं और इनके जवाब इसमें से ढूंढते हैं। हमें पहला दे रखा है भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। हमें यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा, तो हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों के लिए सोचने में हृदय में किस प्रकार का बल आ जाता है, जब हम इसमें ढूंढेंगे तो हमारे पास यहाँ दिखाई देता है कि दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह सा बल आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांटकर लिखिए। स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थक शब्द हमारे पास हो जाएगा निस्वार्थ। अगला क्वेश्चन है हमारे उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हमारे इस पद्यांश में हमारे आदर्श और त्याग के बारे में बात किया गया है, तो इसका उचित शीर्षक हमारे आदर्श त्याग और सेवा हो जाएगा। फिर अगला है लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी। अब हमने यहां पढ़ा था कि तो तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर हमारा जवाब है कि लेखक को दूसरों के लिए परिश्रम करते हुए मरते देखकर प्रसन्नता होगी। फिर अगला सवाल है हमारा कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है। इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा जो व्यक्ति पूर्णतः निस्वार्थ है वही उत्तम रूप से कार्य करता है। तो आप अपने सवाल नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी अच्छी तरह से रट लीजिए क्योंकि यह पठित गद्यांश आपके जरूर आने वाला है। अब हम अगले सवाल की बात करें तो अगले सवाल में हमें यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि हमारे पास ये अपठित पद्यांश भी दे रखा है, इसके उत्तर हमें अपनी जो आपको एग्जाम में उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें लिखना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इन सभी के आंसर बताऊंगा। तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसका पेज पलट देता हूँ। मैं इसका पेज पलटता हूं तो हमें यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका उत्तर यहाँ पर हमने लिखवा रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि निम्न पठित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिए। यानी कि जो अब आपके पास पद्यांश आने वाले हैं या आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित ही पद्यांश और गद्यांश आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इन पद्यांशों को पढ़िए और इनमें दिए गए प्रश्नों को पढ़िए और इस पद्यांश में से अपने जवाब ढूंढकर लिखिए। और आपको अगर इनका जवाब नहीं मिलता है तो मैंने यहाँ पर नीचे इन सभी के जवाब लिख रखे हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़कर अपना उत्तर सही कर सकते हैं। और इनको अगर आपने बिल्कुल अच्छी तरह से रट लिया तो इस साल की बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम 100 में से 60 या 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ऊपर वाले पद्यांश में कुछ समस्या आती है तो आपको यहाँ पर नीचे एक और पद्यांश दे रखा है, आप इसको पढ़कर इसके सवालों के उत्तर दे दोगे तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने ऊपर वाले में मिल रहे थे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर इनके उत्तर मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यह पद्यांश हमारे हिंदी बुक के फसल नामक अध्याय से आया हुआ है। आपने अगर अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इन सभी सवालों के उत्तर आसानी से और अच्छी तरह से दे सकोगे। तो हम जब इधर पेज पलटते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है, नदियों में पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली
संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की शीतलन का। हमारे पास यह फसल नामक अध्याय से आया होगा पद्यांश से। इससे रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस। आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर नीचे मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी सवालों के उत्तर आसानी से यहाँ से आप दे सकते हो। और अगर आपको यहाँ ऊपर वाले पद्यांश में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, आपको इनके जवाब नहीं मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर एक नीचे और पद्यांश उपलब्ध कराया गया है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाले के भी जवाब ढूंढकर लिख सकते हैं, अगर आपको नीचे वाले के आ रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपके नंबर आने से कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करें, जैसे कि हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। अब आपने अगर इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। तो हम इसका जवाब पढ़ना शुरू करते हैं। तो हालदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा, किंतु जैसे ही सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी खड़ा देखा तो हालदार साहब का अवाक रह गया। यह हमारी पाठ्य पुस्तक से ऐसे के ऐसे ही हम इस प्रश्न का जवाब दे दिया गया है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो मैं सच में बता रहा हूँ आपके 60 से 70 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब हमारे पास इधर की साइड है, तो मैं इसे खोलकर बताता हूं। तो इसका जवाब हमें यहाँ पर दे रखा है कि लखनवी अंदाज कहानी में यशपाल ने लखनऊ के एक नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली का कथानक उपस्थित किया है। नवाब साहब ने खीरे को छोड़कर और नमक मिर्च छिलकर और नमक मिर्ची लगाकर केवल सूंघकर कहा कि वाह क्या लाजवाब स्वाद है, खीरे खाए नहीं फेंक दिए। इस तरह दिखावटी रईस बनने का आचरण होने से लेखक ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। यह भी आपका एक पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। और अब जितने भी प्रश्न आपके आएंगे ये सब पाठ्य पुस्तक के ही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और भी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताना प्रारंभ करता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताता हूँ। अब यहाँ से आप अगर देखोगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर बोला गया है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। आपने अगर अच्छी तरह से मुहावरे पढ़ लिए, आपको ज्यादा मुहावरे नहीं पढ़ने, कम से कम 10 या 20 मुहावरे भी अगर आप अपनी पासबुक से याद करेंगे, संजीव से या किसी भी दूसरी पासबुक से, तो आपके यहाँ पर मुहावरों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी पूरे में से पूरे आ जाएंगे। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को रट लिया तो यह समझ लीजिए आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 या 3 नंबर पक्के हैं। तो आप इस क्वेश्चन का यहाँ पर इस सवाल का जवाब यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर अगला अथवा में हमें एक और दे रखा है कि मानव की जो योग्यता उसके आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करती है, वह उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति, संस्कृत सब पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये सवाल हमारे संस्कृति पाठ से आया है। इसका जवाब हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से रट लीजिए। यह भी आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताया गया है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की
व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। यह आपके अट नहीं रही, ये कविता में से आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसका भी जवाब अपनी किताब से या मैंने यहाँ पर इसका जवाब बता रखा है, तो इसमें से आप देखकर बता सकते हो। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि 18वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कितने कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर समझाइए। यह आपके साना साना हाथ जोड़ी पाठ नामक अध्याय से आया हुआ सवाल है, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका जवाब मैं बताता हूं आपको इसका जवाब यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर अब हमारा 19वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको कवि परिचय या लेखक परिचय अवश्य पूछेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों ही उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आपने उन कवि परिचय और लेखक परिचय को पढ़ लिया तो आपके एग्जाम से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। इस मॉडल पेपर में ये वाले जो कवि परिचय और लेखक परिचय हैं, इनको मैंने उनमें नहीं कराया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगली वीडियो में इन्हें करवा दूंगा, तो आप उनमें जाकर अलग वाले देख सकते हो, और मैं इनमें अलग वाले कवि परिचय और लेखक परिचय आपको करवा देता हूं। पहला हमें दे रखा है कि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। या आपका जो अध्याय स्टार्ट होता है उसके आगे के पेज में ही कवि परिचय और लेखक परिचय दे दिए होते हैं। अगर आपने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इनका जवाब भी अच्छी तरह से दे दोगे। अगला हमारा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपके इस सवाल का भी जवाब हमारे यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में हमारे निबंध से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। अब हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्द में निबंध लिखिए। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये लगभग आपके लिए 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने इनको रट लिया तो सही बता रहा हूँ, आपके 5 से 6 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तो आप सबसे पहले रट लीजिए, मोबाइल फोन छात्रों के लिए जीवन या वरदान। ये पिछली साल भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। फिर पर्यावरण संरक्षण और युवा, फिर आत्मनिर्भर भारत। अगर आपने तीनों में से कोई भी एक निबंध याद कर लिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह आपका बोर्ड एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन रहता है, इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 10th के हिंदी बुक के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कवि परिचय और गद्यांश, पद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके कम से कम 60 से 70 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपको मेरी इतनी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।